हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वंस अगेन यू आर वाचिंग इंजीनियर मनीष। और हम इस चैनल पे डेली डीएसए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लब बब्बर के 450 कोडिंग क्वेश्चन वाले सीट को रेफरेंस में लेके चल रहे थे। तो इसमें हम डेली एक एक कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और हमने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। हम लोग अराउंड 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जिसमें हम कल मर्ज टू सॉर्टेड एरे विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस सॉल्व किए थे। और आज कैडेंस एल्गोरिथम आ रहा है। एक्चुअली हम लोग ने कैडेंस एल्गोरिथम यहाँ पे एफिशिएंट मेथड से पढ़ लिया था। तो चलिए ठीक है, एक बार यहाँ पे भी रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, तो यहाँ पे हम नैव अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो जिससे क्या है कि हमारे पास नैव अप्रोच और एफिशिएंट मेथड दोनों का वीडियो आ जाएगा। तो जिससे नैव अप्रोच सीखना है तो वो नैव अप्रोच भी सीख सकते हैं इस वीडियो से। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट किए। तो कैडेंस एल्गोरिथम एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। यू आर गिविंग एन इंटीजर एरे ARR, you need to find the maximum sum of a sub-array containing at least one element in an array। ठीक है, तो इसमें हमें ना मैक्सिमम सब एरे सम फाइंड करना है। सब एरे आपको पता होगा कि ये भी एक सब एरे है। सब एरे में क्या होता है कि जो एलिमेंट है ना वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, लाइक एक के बाद एक होना चाहिए। ऐसा नहीं लाइक 2 3 सब एरे हो सकता है, पर 2 और -8 सब एरे नहीं हो सकता। 2 3 -8 हो सकता है सब एरे। लाइक कंटिन्यूटी में है अगर तो वो सब एरे होगा, और अगर कंटिन्यूटी में नहीं है तो वो सब एरे नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नैव अप्रोच से इस बार। इसमें हम दो लूप यूज करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि हमारा अप्रोच ये रहेगा कि हम पहले मैक्सिमम को इनिशियलाइज कर देंगे इंट मिन से, या फिर कोई भी एक लाइक ये फर्स्ट एलिमेंट से भी कर सकते हैं। तो मैं इंट मिन से स्टार्ट इनिशियलाइज कर दूंगा, और उसके बाद हम हर एक स्टेप पर करेंट सम चेक करेंगे, और मैक्सिमम सम जो है उससे, और करंट सम में जो मैक्सिमम वाला पार्ट होगा वो मैक्सिमम सम वाले वेरिएबल में अपडेट करेंगे, और लास्ट में हम अपना मैक्सिमम सम रिटर्न कर देंगे। वही हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ऑफ n स्क्वायर। तो बिकॉज क्योंकि हम लोग दो लूप यूज करेंगे। तो चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम एरे का साइज निकाल लेते हैं। इससे n से हमारा एरे का साइज आ जाएगा। अब हम मैक्सिमम एलिमेंट को इनिशियलाइज कर लेते हैं, मैक्सिमम सम को। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि हम इंट मीन से क्यों इनिशियलाइज कर रहे हैं। हम यहाँ पर जीरो से भी इनिशियलाइज कर सकते थे। तो नहीं, जीरो से अगर हम इनिशियलाइज करेंगे तो आप देख रहे हो इस केस में वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जीरो तो इन दोनों से हमेशा ही बड़ा रहेगा। तो हमारे करेंट सम वाले वेरिएबल से वो अपडेट नहीं हो पाएगा। तो जीरो से इनिशियलाइज करना इज़ नॉट एन गुड मेथड। यहाँ पे हम कोई एक एलिमेंट को यूज करके इनिशियलाइज कर सकते थे, लाइक फर्स्ट एलिमेंट को यूज करके कर सकते थे, पर जीरो से इनिशियलाइज करना सही नहीं रहेगा। तो चलिए चलते हैं लूप की तरफ। तो हम यहाँ पे आई से स्टार्ट कर रहे हैं। आई इक्वल टू जीरो से हम हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करेंगे, और हम यहाँ पे ना करेंट सम करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। इंट करेंट सम इक्वल टू जीरो कर लेते हैं, और हम एक दूसरा लूप रन करते हैं जिसमें इंट जे इक्वल टू आई, और जे शुड बी लेस देन एन, और जे प्लस प्लस। और यहाँ पे हम अपना करेंट सम निकालते हैं।
करेंट सम प्लस ARR ऑफ G। तो बेसिकली क्या है कि ये हर एक एलिमेंट को ऐड करके चेक करेगा और उसके बाद जो है हम यहाँ पे अपडेट करेंगे करेंट सम को, लाइक मैक्स सम को अपडेट करेंगे। मैक्स सम क्या हो जाएगा, हमारा करेंट सम और मैक्स सम में जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारा मैक्स सम हो जाएगा। मैक्स सम अब एक बार हम चेक करते हैं हम लोग ने सही किया है कि नहीं। हाँ, हमने परफेक्टली ये क्वेश्चन को नैप मेथड से सॉल्व कर लिया। अब एक बार हिडन टेस्ट केस भी चेक कर लेते हैं। अब बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इशू ना आए। यहाँ पे क्या इशू है, -4 आ रहा है। देखते हैं इसे एक बार। अच्छा ओके, ये इशू इस वजह से आ रहा है ना क्योंकि हमने यहाँ पे मैक्सिमम को चेक किया जो कि हर एक एलिमेंट को ऐड करके लास्ट में चेक करेगा। बट ये मेथड सही नहीं होगा क्योंकि हमें यहीं पे चेक करना है। एक बार जब हम करेंट सम निकाल ले तो यहीं पे ये कंडीशन वेरीफाई करना है। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा ये जो करंट वाला सम है वो हमारा मैक्सिमम में जा है कि नहीं है। लाइक अपडेट करेंगे हम हर बार ये हर एक सब का सम को चेक करके, अगर हमारे मैक्सिमम से ग्रेटर है तो एक बार इसे करके देखते हैं। इस बार डायरेक्ट सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा तो ये इशू, अच्छा ये इशू इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने मैक्सिमम जो है ना ये लूप एंड होने के बाद कंपेयर करके अपडेट किया अपने करंट सम से, या फिर हमारा मैक्सिमम ही रह गया। ये हमें ना हर एक बार जब हमारा करंट सम कैलकुलेट हो रहा है तो उसके बाद चेक करना है ये कंडीशन। तो इसको एक बार कट करके इधर डाल देते हैं और देखते हैं हमारा कोड रन कर रहा है कि नहीं। कोड रन तो कर जाएगा बट
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कुछ इशू आ सकता है, क्योंकि हमारे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्ड है ना, यहाँ पे बिग ऑफ एन है और हम लोग एन स्क्वायर में कर रहे हैं, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को नेम मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो मे बी क्या आएगा ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इशू। चलिए देखते हैं एक बार। हाँ, आप देख रहे हो टाइम लिमिट एक्सीडेड। इसका मतलब क्या है कि हमने ये क्वेश्चन को नेम मेथड से एकदम परफेक्टली सॉल्व कर लिया है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ये क्वेश्चन में टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है। तो अगर हम एफिशिएंट मेथड से करेंगे सॉल्व तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और मैंने इस क्वेश्चन के लिए एफिशिएंट मेथड पे एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, तो मैं इस वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगा, आप उसे जाके देख लेना। आप वहाँ से एफिशिएंट मेथड भी सीख जाओगे। बहुत सिंपल है, 5 मिनट में आप एफिशिएंट मेथड कैडेंस एल्गोरिथम का सीख जाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। और कहीं भी आपको कुछ इशू है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कोडिंग में कंसिस्टेंट रहना। मेरे साथ आप भी डेली प्रैक्टिस करो कोडिंग का। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।